हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम आपके प्रीवियस ईयर का पेपर को लेकर चलते हैं। तो ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, ये आपका एसएसटी का पेपर है। इसके पहले हमने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। और साइंस और मैथ की भी वीडियो हम आपको जल्द प्रोवाइड करेंगे। कुछ वीडियो एसएसटी की हो जाए, कुछ आपके सीडीपी की हो जाए। तो साइंस और मैथ वाले टेंशन नहीं लें, आपका भी पेडागोजी हम पढ़ाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 से हम देखेंगे। इसके पहले हमने 30 तक कर लिया था। क्वेश्चन आपका है कि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन, स्टार्ट से पढ़ते हैं, एक सेकेंड। चलिए इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें सही से दिखे। मैं इंग्लिश को क्या करती हूँ, ढक देती हूँ, ठीक है, कि आपको हिंदी वाले अच्छे से दिखे, आप पढ़ पाएँ। चलिए, क्वेश्चन आपका है कि हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती, जो सभी के लिए निर्णय लें। यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। यह भारतीय संविधान के निम्नलिखित विशेषता की व्याख्या करता है। ऑप्शन 1 है संघवाद का करता है, बी है कि शक्तियों का बंटवारा, सी है आपका धर्मनिरपेक्षता, डी है संसदीय शासन। तो उत्तर बताना आप सभी को। तो चलिए इसका जो उत्तर है हम देख लेते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, संघवाद। ये जो हमारा भारतीय संविधान है, जो ये विशेषता है, ये किसकी विशेषता को बता रहा है? ये जो आपका ऊपर विशेषता दिया गया है कि हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल विशेषाधिक लोगों को सम्मिलित नहीं करती, जो सभी के लिए निर्णय ले। यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। तो ये जो आपका संविधान की विशेषता है वो संघवाद की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की व्यवस्था को सबसे करीब से दर्शाती है? ऑप्शन 1 है आपका, बाबू शहर के मुख्य बाजार में एक पक्का दुकान का मालिक है जिससे उसे पूरे वर्ष आय मिलती है। बी है आपका कि राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी पे सो जाता है। सी है जॉय एक नए शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड कपड़े का शोरूम खोलता है। डी है बीड़ा एक अनाधिकृत बस्ती में एक दंत चिकित्सालय चलाती है। अब देखिए, मजदूर की बात कर रहा है तो इस हिसाब से आपको उत्तर देना है कि ऐसी स्थिति बताना है कि भारत के शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था क्या है। तो देखिए, जो प्रवासी मजदूर की जो अवस्था होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि जो राजन है वो एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और उसी पे सो जाता है, क्योंकि वो गांव से आया हुआ होता है और वो शहर में उसका एक प्रवासी मजदूर का स्थिति होता है। प्रवासी मतलब कि आज को है और कल को वो सामान बेचेगा और वहाँ से चला जाएगा। उसका मतलब वो रुकना नहीं, ना उसका घर है ना कुछ भी है। तो एक प्रवासी की तरह है। जैसे प्रवासी पक्षी हम कहते हैं कि जब आप देखते हैं जब उनके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है या बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो लगती है तो वो प्रवास कर जाते हैं दूसरे क्षेत्र में। फिर वहाँ से जब चीज़ें सही हो जाती हैं उनके यहाँ तो वो अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। तो इसी तरीके से राजन है वो ठेले पे सामान बेच रहा है, सामान रात में सोता है, सुबह तक सामान बिक जाता है तो वो अपने घर चला जाएगा एक दिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए दिखता है कि नहीं। हम एक काम करते हैं ना, इसको जो आपका ऑप्शन है इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको सही से दिखेगा। बाकी आपको ये चूज करना है और इसमें सही और गलत बताना है। मतलब ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, तो ये बताना है। चलिए, क्वेश्चन है कि दादन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। ऑप्शन ए है, यह व्यवस्था भारत में बड़े उद्योगों में प्रचलित है। किसके बारे में पूछ रहा है? दादन व्यवस्था के बारे में, ठीक है। बी है, इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। सी है आपका, इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं। अब सही उत्तर बताना है। अब ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, देखिए केवल एक सही है, ए बी दोनों सही हैं। सी में है कि ए बी सी सही है और डी में आपका कि पूरे सही हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं जो हमारा दादन व्यवस्था होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है।
बोथ ए बी एंड सी सही है आपका, ठीक है। तो बी और सी में क्या है आपका, बी में है कि इसमें क्या होता है कि आपके व्यापारी जो होते हैं वो कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल क्या होता है प्राप्त होता है। सी में है आपका कि इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो बी और सी आपका सही होगा। यह व्यवस्था भारत में बड़े उद्योगों में प्रचलित है, ऐसा नहीं है, ये छोटे उद्योगों में है, क्योंकि व्यापारी कच्चा माल देता है और थोड़ा बहुत उससे माल तैयार होता है, और जो बुनकर लोग होते हैं वो कार्यशाला में अपना कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना किस ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ी है। हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए है अमेरिका के रंगभेद के खिलाफ संघर्ष, बी है नेपाल में राजतंत्र के खिलाफ संघर्ष, सी है आपका कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के खिलाफ संघर्ष, डी है कि अल्जीरिया के उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष। तो देखिए जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना आपको थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। देखिए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान क्या था, पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना। दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था कि रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष से जुड़ी हुई है। जो आपके पीटरसन की हत्या है किस में जुड़ी हुई है, आपके रंगभेद नीति के खिलाफ जुड़ी हुई है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। रंगभेद प्रणाली ने लोगों को उनकी त्वचा के आधार पर क्या किया था, विभाजित करने का कार्य किया था, और इसी रंगभेद प्रणाली के कारण अश्वेत लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित रखा गया, ठीक है। गोरे और काले में रंग में भेद किया गया, और रंगभेद व्यवस्था उपनिवेशवाद जातिवाद चरम को क्या किया, दर्शाया। और रंगभेद के खिलाफ क्या हुआ कि लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 1994 में दक्षिण अफ्रीका ने क्या किया कि आखिरकार स्वतंत्रता प्राप्त की, और एक नए संविधान का क्या किया उन्होंने निर्माण कर रंगभेद पर क्या किया, प्रतिबंध लगाया। और प्रतिबंध लगाने के बाद इस नए निर्मित संविधान में सभी को क्या किया गया, समान अधिकार दिया गया। तो ये देख लीजिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 निम्नलिखित में से किस कारण हेतु लैंगिक समानता की ओर एक कदम है। ऑप्शन ए है कि यह बेटियों को विवाह के बाद भी पैतृक कुल नाम रखने का अधिकार देता है, बी है कि यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है, सी है आपका कि यह सबसे बड़ी संतान लड़का या लड़की को पिता का उत्तराधिकारी मानता है, डी है कि यह केवल गैर विवाहित बेटियों का पिता की जमीन पर अधिकार मानता है। 2005 का जो आपका लैंगिक समानता की ओर कदम रखा गया था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 को बताना है आपको। यहाँ देखिए जो आपका उत्तर सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। क्या आपको याद रखना है, जो हमारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 होता है, यह क्या करता है कि ये बेटियों को पिता की संपत्ति पर क्या करता है, अधिकार दिलाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 36 है क्वेश्चन आपका, पूछा गया कि भारतीय डैश के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ऑप्शन ए है भारत के पहले आम चुनाव, बी है भारत की स्वतंत्रता, सी है संविधान के लागू होने, डी है आपका संविधान का लेखा पूरा होने। उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो भारतीय हैं वो क्या करते हैं, संविधान के लागू होने के दिन याद करने के लिए क्या मनाते हैं, हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसी दिन क्या होता, हमारा संविधान लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पूनम कम कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ऑप्शन नंबर सी हमने आपको सही बताया। इसका थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं संविधान का। देखिए भारतीय संविधान के लागू होने के दिन को याद करने के लिए क्या हम करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। और भारतीय संविधान का मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आपका आधारित है। ये सभी याद रखिएगा। किस पे आधारित है, भारत सरकार अधिनियम 1935 पर। और भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया। और 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से आपका लागू हो गया था।
तब से 26 जनवरी के दिन क्या करते हैं हम, प्रतिवर्ष क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, आप सभी को पता है। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका जो संविधान है, भारत का संविधान है, वो अंगीकृत कब किया गया, तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया। और पूर्ण रूप से आपका ये लागू कब किया गया, तो ये 26 जनवरी को किया गया और 1950 को किया गया। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आपको आ सकता है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। देखिए आपको अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया है, अनुच्छेद से भी आपको क्वेश्चन पूछता है। देखिए, राम्या एक बेकरी में सहयोगी कर्मी के रूप में काम करती हैं। उसे उसके मालिक का महंगा मोबाइल फोन चुराने के झूठ आरोप में अभियुक्त बनाया जाता है, परंतु वह अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर पाती। उसके केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा वकील दिया जाएगा। ठीक है, इनके पास पैसे नहीं है तो ये अपना खुद का वकील एफर्ट नहीं कर पा रही हैं, तो पूछा गया कि राज्य के द्वारा इनको जो वकील दिया जाएगा तो किस अनुच्छेद के अनुसार दिया जाएगा, आपको बताना है। ऑप्शन 1 है क्या अनुच्छेद 38 के अनुसार दिया जाएगा। ऑप्शन बी है क्या अनुच्छेद 39 ए के अनुसार दिया जाएगा। क्या अनुच्छेद 40 के अनुसार दिया जाएगा। क्या अनुच्छेद आपका 21 के अनुसार दिया जाएगा। तो बताइए किसके अनुसार दिया जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं, जो आपका आर्टिकल 39 ए है, इसके अनुसार इनको क्या दिया जाएगा, वकील दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 39 ए के द्वारा अनुसार राज्य द्वारा इन्हें क्या किया जाएगा, वकील दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, भारत संविधान का जो भाग आपका कौन सा है, चौथा है, अनुच्छेद 30 से आपका 51 में। तो ये क्या है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, DPSP आपका शामिल है इसमें, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और जो आपका 42वां संविधान संशोधन है 1976 के अनुसार, तो 39 ए में कहा गया, आपको क्या कहा गया है कि राज्य गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। क्या कहा गया है कि जो राज्य है आपका, वो गरीबों को क्या करेगा, निःशुल्क कानून सहायता प्रदान करेगा। तो आपने यहाँ पे देख लिया, उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी सही, बी सही हो जाएगा, 39 ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए इसमें उत्तर बताएगा आप सभी। इसमें आपको क्या है, कथन और कारक दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। ए में कथन में कहा गया आपको कि ऊपरी न्यायालय के फैसले नीचे की सारी न्यायालयों में मान्य होते हैं। तो क्या ये सही है, जो ऊपर के जो आपके हायर कोर्ट होते हैं, तो क्या उनके जो भी फैसले होते हैं वो लोअर कोर्ट मानता है कि नहीं मानता है, ये बताना है। दूसरा आपका आर में कहा गया है कि भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। क्या ऐसा है कि भारत के पास एकीकृत न्याय व्यवस्था है, तो आपको बताना है। तो देखिए, ये जो दोनों हैं, दोनों सही होंगे। आपके आंसर जो होंगे ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू। ठीक है, और जो आर आपका है वो सही व्याख्या कर रहा है किसकी, ए का। ये भी सही है कि जो ऊपरी न्यायालय होते हैं वो क्या होते हैं, फैसले नीचे के सारे न्यायालयों के मानते हैं, मान्य होते हैं उनको। और भारत के पास क्या है, हमारा एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, इसको कर देते हैं। चलिए, इसमें भी आपका कथन ABC दिया गया है, इस पर विचार करना आपको, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऑप्शन ए है कि तवा मत्स्य संघ का गठन तवा बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ था। ऑप्शन बी है कि तवा मत्स्य संघ का गठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वहन के लिए बांध पर मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था। ऑप्शन सी है आपका कि तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण भी देने की व्यवस्था करता है। तो इन तीनों में से आपका कथन कौन सा सही होगा, वो आपको बताना है। चलिए आप सभी ऑप्शन देख लीजिएगा। अब इसको हम छोटा कर देते हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो ऑप्शन में ABC में क्या क्या दिया है देख लीजिए। तो चलिए इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, ओनली बी एंड सी आर ट्रू। ठीक है, जो बी है हमारा, देखिए तवा मत्स्य संघ का जो गठन है वो मध्य प्रदेश के जंगल निवासी के जीवन निर्वहन के लिए बांध पर क्या होता है कि मछली पकड़ने का काम को जारी रखने के लिए क्या होता है, जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था। और दूसरा क्या आपका जो सी है, इसमें कहा गया है कि तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण भी देने की व्यवस्था करता है। तो ऑप्शन बी सी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा कि केवल बी तथा सी सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्वेश्चन आपका है कि जनजाति भाषाओं के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़ें। ऑप्शन ए है कि संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, जिनमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं। ऑप्शन बी है आपका कि जनजाति भाषा संस्कृत से बिल्कुल अलग है और संभवतः उतनी ही पुरानी है। अब आपको विकल्प चुनना है कि ऑप्शन ए में दिया है कि ए सही है, ऑप्शन बी में दिया है कि बी सही है, ऑप्शन सी में दिया है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू। अब इतना में से आप 3 ऑप्शन में से बताइएगा कि कौन सा सही होगा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो आपका ए और बी है ये दोनों सही है। जो संथाली भाषा आपकी है वो बड़ी मात्रा में इसका प्रकाशन होता है, जिसमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल है, ये भी सही है। और बाकी जो जनजातीय भाषाएं होती है संस्कृत में बिल्कुल अलग होती हैं और ये संभवतः उतनी ही पुरानी है। ठीक है, तो दोनों ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर आपको कॉलम एक्स और वाई दिया है। एक्स में आपको दिया कि सामाजिक विज्ञान अधिगम के तरीके दिया है और आपके वाई में दिया है आपको कि विवेचन और अर्थ दिया है इसका। तो आपको बताना है कि ऑप्शन ए व्यवहारवादी, इसका अर्थ क्या होगा, रचनावादी का अर्थ क्या होगा, बहुविषयक उपागम का अर्थ क्या होगा, डी में आपका दिया है कि अंतर विषयी उपागम में क्या होगा। एक में दिया है कि समकालिक ज्ञान में सहायता करना, 2 में दिया है कि सीमित कौशल और तथ्यों का संचय, 3 में दिया है कि विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं, 4 में दिया है कि अधिगमकर्ता केंद्रित और प्रासंगिक। तो आपको इसमें मिलाना है कि कौन किससे मैच करेगा। मैच करने वाला आपको है रचनावादी किस में जाएंगे, व्यवहारवादी किस में जाएंगे, बहुविषयक किस में जाएंगे, ये आपको मैच करना है। तो चलिए इसका हम आपको डायरेक्ट मैच करा के दिखा देते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा और मैच करा के हम दिखा देते हैं। जैसे देखिए जो हमारा व्यवहारवादी है वो कहाँ जाएंगे, सीमित कौशल और तथ्यों का संचय होगा इनमें। रचनावादी कहाँ जाएंगे, अधिगम केंद्रित और प्रासंगिक में जाएंगे। बहुविषयक उपागम, विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं, इसमें जाएंगे। अंतर विषय उपागम किस में जाएंगे, समाकलित ज्ञान में सहायता करना। ठीक है, तो आप ये चारों मिला लीजिएगा। व्यवहारवादी, रचनावादी, व्यवहारवादी सीमित कौशल में जाएंगे, रचनावादी आपके अधिगमकर्ता में जाएंगे, बहुविषयक विषय हमेशा स्वतंत्र में होते हैं उसमें जाएंगे, और अंतर विषय आपके जो होगा वो समकालीन ज्ञान में सहायता करना इसमें जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इतिहास में पूरा स्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए है कि वह स्थान जहां पत्थर और औजारों का निर्माण किया जाता था। बी है कि वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों। सी है वह स्थान जहां आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। डी है आपका कि वह स्थान जहां प्राचीन इंजीनियरिंग कार्य पर अवशेष मिले हों। पूछा क्या, पूरा स्थल। ठीक है, इतिहास में पूरा स्थल का सही व्याख्या क्या प्रस्तुत करता है। आप पूरा स्थल का मतलब क्या समझते हैं यही बताना है। तो देखिए जो पूरा स्थल होता है, पूरा स्थल का मतलब यही होता है आपका कि वह स्थान जहाँ आपके औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हो। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पूरा स्थल का यही मतलब होता है कि जहाँ पर क्या मिले हो, आपके बर्तन मिले हो, औजार मिले हो, इमारतें मिले हो, इस तरीके के उनके जो अवशेष प्राप्त होते हैं खुदाई के टाइम, वही हमारा क्या होता है, पूरा स्थल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभव के बारे में चर्चा करना चाहती है, वह कौन सी अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी। अब आपको रणनीति बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। ऑप्शन ए है अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर चार्ट। बी है अल्पसंख्यकों के रोजगार पर NS डाटा। सी है आपका कि एक फीचर फिल्म जिसमें एक अल्पसंख्यक किरदार है। डी है आपका कि अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण। ठीक है, उत्तर बताना है। आप एक शिक्षिका हैं, विद्यार्थी के साथ क्या आपको अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभव के बारे में चर्चा करना है विद्यार्थी के साथ। तो आप किस तरीके से चर्चा करेंगी, आप किस तरीके से उन्हें प्रेजेंट करेंगी कि बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए इसका जो सही उत्तर है हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा
कि अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण करेंगे। जैसे उनकी जो दैनिक जो डेली की एक्टिविटी होती है उस पर हम क्या करेंगे, एक प्रस्तुतिकरण करेंगे, तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। जब किसी भी चीज़ को हम प्रस्तुत करके नाटक के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू दिखाते हैं तो वो चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा समझ में आती हैं और उनके माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 44 पूछ रहा है आपका कि प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए, किसे पूछा है, भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन 1 है अभिलेख जो अशोक के स्तंभ पर लिखे हुए हैं। 2 है आपका आरक्षण नीति पर लेख। सी है आपका मानवाधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र। डी है आपका BR अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत। उत्तर दीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या पूछा है कि जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे पर परिचित कराने के लिए पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारे BR अम्बेडकर जी हैं उनके बचपन के अनुभव के वृत्तांत हम उन्हें दिखाएंगे कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ में, मतलब कि उनके प्रति कैसे जाति भेदभाव किया गया, कैसे चीज़ों को किया गया, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनके एक फिल्म एक्टिविटी को हम अगर दिखाते हैं बच्चे को तो उनको चीज़ें, जैसे कि अभी देखते हैं BR अम्बेडकर पे बहुत सारे ऐसे सीरियल आते हैं, मूवी आते हैं, जो उसमें उनके बचपन की कहानियाँ या उनके बचपन का जो आपका एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ों को उनको दिखाया जाता है, मतलब सॉरी वो दिखाया जाता है। और अगर आप बच्चों को उस तरीके से दिखाते हैं तो उनको जाति पे और जो भेदभाव के मुद्दे होते हैं उससे वो क्या होते हैं, परिचित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन आपका है कि एक इतिहास की अध्यापिका किसकी है, इतिहास की है, मौर्य राजवंश का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री की इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए। ऑप्शन ए है तुलनात्मक समय रेखा, बी है रेखा आलेख, सी है प्रगतिशील समय रेखा, डी है दंडालेख। आप एक अध्यापिका हैं, ठीक है, आप हिस्ट्री के अध्यापिका हैं और मौर्य राजवंश का उदय ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है, तो आप इसमें से कौन सा जो सहायक सामग्री है आप उपयोग करेंगी। उत्तर बताइएगा आप सभी। तो देखिए इसमें जो सहायक सामग्री है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो प्रोग्रेसिव टाइमलाइन आपका होता है, मतलब प्रगतिशील समय रेखा होता है, उसका हम उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 आपका है कि विविधता के बारे में पढ़ाने के लिए वृत्त चित्र प्रासंगिक है। ठीक है, अगर शिक्षिका इसका उपयोग डैश के लिए करता है, शिक्षक इसका उपयोग डैश के लिए करता है, किसके लिए करता है। ऑप्शन ए है एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने, बी है आपका विद्यार्थियों के मनोरंजन, सी है आपका अन्य अपने जीवन में कैसे जीते हैं उन अजीब से तरीकों को दिखाने, डी है आपका कि व्याख्यान विधि की एकरसता को भंग करने। उत्तर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी आपके भी 15 क्वेश्चन इसमें के बचे हुए हैं। SST से आपको 60 क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो 15 क्वेश्चन है, आज हमने 16 करा दिया है, 14 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं, और इसके पहले 2 वीडियो में हमने आपको 15 करा दिया था। ठीक है, तो आज इसको हम इतना ही रहने देते हैं, अगली बार देखते हैं। और किसी दिन टाइम मिला तो मैं आपको इसका पूरा मैराथन कराऊंगी, कम से कम 60 से या 100 क्वेश्चन तक आपका मैराथन करा दूंगी, जो आपका सब्जेक्ट है वो कवर हो जाए। ठीक है, साइंस और SST का मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैराथन ही दूंगी, क्योंकि ये डेली क्वेश्चन 15 क्वेश्चन से आपका कुछ नहीं होने वाला है। मैं 1-2 घंटे का मैराथन में आपको करा दूंगी, 100 से 200 क्वेश्चन इस तरीके से, तो चीज़ें आप कर सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और जो बच्चे नए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक ज़रूर पहुँचे। तो थैंक यू एवरीवन।